गरुड़ ध्वज नाटक के आधार पर कालिदास का चरित्र चित्रण। बच्चों, कालिदास का चरित्र चित्रण आपको तैयार करना है। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित गरुड़ ध्वज नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है। महाकवि कालिदास इस नाटक के ऐतिहासिक पात्र हैं। कालिदास के विषय में भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में सभी साहित्य प्रेमी भली भांति जानते हैं। कालिदास जैसा उच्च कोटि का नाटककार आज तक कोई दूसरा नहीं। वही कालिदास इस नाटक में गरुड़ ध्वज के पात्र के रूप में उपस्थित हैं। नवीन रूप में चरित्र चित्रण आप क्रमशः देखेंगे, जिसमें पहला है कालिदास महाकवि। इस हेडिंग में आप लिखेंगे कालिदास संस्कृत साहित्य के महाकवि रहे हैं। उनको नाटक में इसी रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनके महानता, उनके कवित्व के सामने सभी नतमस्तक हैं। उनके बारे में विक्रमादित्य कहते हैं, इतना तो होता कि मेरे साथ रहने पर कवि राजा होते और मैं कवि। तो कालिदास का कवि के रूप में इस नाटक में बहुत ही महत्व है। दूसरी हेडिंग है शिव भक्त। महाकवि कालिदास अपनी रचनाओं के आधार पर जाने जाते हैं और यह भी जाना जाता है कि वे एक महान शिव भक्त थे। उन्होंने कुमार संभव महाकाव्य की रचना की और मेघदूतम में महाकाल का वर्णन किया। गरुड़ ध्वज के कालिदास भी सच्चे शिव भक्त हैं। महाकाल के मंदिर के पुजारी कहते हैं कालिदास शैव हैं। संसार के सारे राज्य के लिए भी वे शिव की उपासना नहीं छोड़ सकते। तीसरी हेडिंग है कविता के प्रति गंभीर। कालिदास महाकवि हैं तो केवल इसलिए कि उन्होंने कविता में सदैव अपना ध्यान रखा, कविता के औचित्य पर ध्यान रखा, अनौचित्य पर ध्यान रखा। उन्होंने कभी ऐसी कविता नहीं लिखी जो कवि कर्म और धर्म के विपरीत हो। प्रेयसी के लिए लोगों ने अपना धर्म, राज्य, समाज सब कुछ त्याग दिया, किंतु महाकवि ने अपनी प्रेयसी के आग्रह पर भी कवि प्रसिद्धि के विपरीत कविता करने से मना कर दिया। कालिदास कविता के प्रति बहुत गंभीर रहने वाले महाकवि थे। अगली हेडिंग है मानवतावादी। कालिदास के अंदर मानव के प्रति अटूट श्रद्धा है। उनकी यह एक महान विशेषता है। वे देवत्व में विश्वास नहीं करते, वरन सच्चे मनुष्य में उन्हें देवत्व के दर्शन होते हैं। अपने इसी मानवतावादी दृष्टिकोण को वह अपनी प्रेयसी वासंती को बताते हुए मनुष्य को देवता से भी बढ़कर मानते हैं। देवत्व का अहंकार सबके लिए शुभ भी नहीं है। वे कहते हैं कि देवत्व का अहंकार सबके लिए शुभ भी नहीं है। मैं तो अब देवता को मनुष्य बना रहा हूं, मनुष्य से बढ़कर देवता होता भी नहीं, ऐसा उनका मानना है। वीर सेनापति। वीर सेनापति कालिदास के बारे में कहा गया है कि कालिदास गरुड़ ध्वज नाटक में महान कवि होने के साथ साथ एक महावीर भी है। पराक्रम भी उनके अंदर है। वो जितनी कुशलता से कविता लिखते हैं उतनी ही कुशलता से तलवार भी चलाते हैं। सैन्य संचालन में भी वे अत्यंत निपुण हैं। विक्रमादित्य देवभूति को पकड़ने के लिए उन्हीं के सेनापतित्व में सेना को काशी भेजते हैं और वे उसमें सफल होकर भी लौटते हैं। इसलिए कालिदास एक महान वीर सेनापति भी हैं। छठा पॉइंट है श्रृंगारी किंतु गृहस्थ जीवन में, श्रृंगारी किंतु गृहस्थ जीवन के प्रति शंकालु।
कवि कालिदास निसंदेह महाकवि हैं। स्वभाव से वो श्रृंगारी हैं, श्रृंगार में रुचि रखते हैं। वह अपनी प्रेयसी बासंती को मयूर को गोद में उठाए गले से लिपटाए देखते हैं। उसके अपने गले से लगाने की आकांक्षा को बासंती से इन शब्दों में प्रकट करते हैं। मनुष्य का देवता भी कहीं हो तो इस सुख के लिए तरसने लगे जो आप इस मयूर को दे रही हैं। प्रेयसी को गले लगाने की ऐसी प्रबल उत्कंठा होने पर भी वे अपने गृहस्थ जीवन के सफल होने के प्रति सशंकित हैं। यही आशंका विषमशील से कहे गए एक संवाद से स्पष्ट झलकती है। कुमारी कल्पना और कुमारी बासंती इन प्रेमिकाओं के साथ निभ सकेगी, कभी एक मान करेगी और कभी दूसरी। ये उनके कालिदास के विचार हैं। व्यक्तिगत पूजा के विरोधी। कालिदास व्यक्तिगत पूजा के विरोधी है, इसलिए वे आदि कवि के इस कार्य से सहमत नहीं दिखते। उन्होंने राम को देवता के रूप में प्रस्तुत किया। उन्हीं से प्रेरणा लेकर लोगों ने सामान्य जन को देवता के रूप में प्रतिष्ठित करने का घृणित कार्य प्रारंभ किया। कालिदास का विचार है, अब तक मनुष्यों को देवता बनाने की चेष्टा रही है, आदि कवि ने भी तो यही किया है। और इधर बौद्ध बिहारों में तो जिधर देखिए देव ही देव दिखाई पड़ने लगे। इस प्रकार कालिदास बुद्धि में चतुर, एक राजनिष्ठ, विवेकशील आदि गुणों से युक्त है। कुल मिलाकर महाकवि श्रेष्ठ व्यक्तित्व के से युक्त हैं, युवा हैं, साहसी हैं, कोमल हृदय के हैं। इन बातों को आप बार बार सुनेंगे और याद करेंगे।